ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। आज आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के इस विशेष श्रावणी पर्व के समापन के अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर वागीश जी, जिनका प्रेरक प्रवचन अभी आपने सुना और निरंतर 4 दिन से सुन रहे थे, आदरणीय डॉक्टर महेश विद्यालंकार जी, जिन्होंने अपनी प्रेरक वाणी से हमें उपकृत किया, और आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय भाई आदरणीय श्रीमद योगेश मुंजाल जी, पूज्य माता शक्ति, भद्र पुरुषों, और आज इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मैं क्षमा चाहूँगा समाज के माननीय प्रधान जी आदरणीय लखनपाल जी, और हमारे भाई गोयनका जी और राजेंद्र जी जो मन संचालन कर रहे हैं, और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आज उपस्थित श्रीमान राजीव गुलाटी जी और श्रीमती ज्योति गुलाटी जी। मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी की ओर से उनका एक बार तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक बार आपसे भी निवेदन करूंगा कि उनका यहाँ पहली बार आगमन पर करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन करें, तालियों द्वारा। जिस बात को भाई राजेंद्र जी बता रहे थे कि पूज्य महाशय जी की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय भाई राजीव जी बहुत ही तत्परता से और निश्चिंतता से कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि पूज्य महाशय जी एक बात कहा करते थे मंचों पर, जब कभी कभी उनके स्वास्थ्य की कामना करते थे, सब लोग खड़े होकर, महाशय जी आप स्वस्थ रहें और आपकी आयु 100 साल हो, तो महाशय जी कभी कभी मंच पे कह देते थे और 100 साल के बाद तो लोग, वो बेचारा मन संचालक चुप हो जाता था, अब क्या बोले, तो महाशय जी कहते थे भैया मैंने मरना नहीं है। तो मैं आज बैठा बैठा विचार ये कर रहा था, महाशय जी बिल्कुल सही कहते थे कि उन्होंने मरना नहीं है। वो जो सतत परंपरा प्रक्रिया है वो निरंतर भाई जी के माध्यम से निरंतर प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं समझता हूँ यही महाशय जी की सोच थी, और आज हम उसको स्वतः अपने समक्ष यहाँ उपस्थित रूप में देख रहे हैं। एक बार और करतल ध्वनि द्वारा उनका यहाँ पर अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय भाई प्रेम अरोड़ा जी और उनकी श्रीमती जी भी यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आदरणीय वागीश जी ने अपनी बात रखते हुए अंत के दौर में जो बातें रखी हैं, मैं समझता हूँ वर्तमान अवस्था में आर्य समाज के लोगों को उनको गहराइयों से सोचना चाहिए। ये विचार तो आता है कि इन बातों का विचार होकर, पर सब जब देखता हूँ कि सुनने वाले इस समय युवाओं साथियों की हमें कहीं ना कहीं कमी लगती है, उसके ऊपर भी हमें कुछ चिंतन और करना चाहिए। क्योंकि अब आने वाली पीढ़ी को यदि हम इन बातों को ट्रांसफ़र समय रहते नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में जो स्थिति इस देश की होने वाली है उसकी चर्चा आज का समय नहीं है, ये मंच भी उसके लिए नहीं है, नहीं तो मैं उसकी विशेष चर्चा करता। लेकिन मैं इतना कह देता हूँ, कोई राजनीतिक विचारधारा या कोई राजनीतिक दल आपके हितों की सुरक्षा के लिए नहीं है। इस बात का अच्छी तरह से गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दल का, राजनीतिक लोगों का प्रमुख उद्देश्य राजनीति में बने रहना, अपनी सत्ता में बने रहना होता है। वो चाहे इस प्रकार से आए, चाहे वो इस प्रकार से आए, चाहे वो इस तरीके से आए, और चाहे वो उस तरीके से आए। समाज के तबके को, समाज के प्रबुद्ध वर्ग को गहराई से सोचना पड़ेगा कि यह देश आपका कब तक रहेगा। समाज अगर इस बात को गहराई से नहीं सोचता और ये सोचता है कि वो मेरे को जिंदा रखेगा, वो मेरे को जिंदा रखेगा, वो देश को बचा करके रखेगा, कहीं ना कहीं हमसे भूल हो सकती है। इसलिए आर्य समाज का मंच, मैं समझता हूँ, इस बात के लिए जागरूक रहने का मंच है, जो डॉक्टर वागीश जी ने अपनी बात से किया भी है, कि जो स्थितियाँ हिंदू समाज को जातिवाद में बांट बांट करके पैदा कर दी गई हैं, वो स्थितियां हमें एक खतरनाक दौर में ले जा करके खड़ी कर रही हैं। ज़्यादा समय भी नहीं है और लूंगा भी नहीं, 1-2 मिनट में उस बात को कहूँगा। वो जातिवाद की परिस्थितियां हमारे समाज को कहाँ ले जा करके खड़ी कर रही हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण बहुत छोटा सा लेता हूँ। हमारे ही समाज का वो व्यक्ति, वो भाई जो मेरे साथ बैठता था, मेरे साथ उठता था, मेरे साथ खाता था, मेरे साथ बैठता था हर समय, उसकी विचारधारा के अंदर एक ऐसा परिवर्तन, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो किसी बड़े दलित जाति के उत्थानकर्ता के नाम लेकर के माध्यम से पैदा कर दी गई कि राम तेरे नहीं है, किसको तू पूज रहा है।
ये कृष्ण भी तेरे नहीं है, तेरे अगर हैं तो केवल एक हैं। मैं नाम यहां लेना नहीं चाहता, आप इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। फिर वो व्यक्ति वीडियो बनाता है, वो कहता है मैं कभी राम की पूजा करता था, मैंने कृष्ण की पूजा करी, लेकिन मैंने देखा एक तो चोर था, वो वीडियो में बोल रहा है, सुनिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, और दूसरे ने जंगल से आने के बाद अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ली। ये दोनों के दोनों मेरे पूजने के योग्य नहीं है, लो आज ही मैं अपने घर से इनको फाड़ता हूं। ऐसी भावनाओं के यदि वीडियो डल करके समाज के अंदर फैलाए जा रहे हैं, इसको आप छोटा षड्यंत्र समझ करके दरकिनार करके मौन होकर के अगर निकल जाते हैं और इसके भविष्य को देखने से हम बच जाते हैं, तो लगभग स्थिति वैसी ही होगी जैसे कि कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है ये देख करके कि बिल्ली आ रही है, एक सामने एक बहुत बड़ी स्थितियां खड़ी हुई हैं, एक जाति दूसरी जाति फिर तीसरी फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे, कहां कहां तक हमें बांट दिया गया है। मैं उसकी चर्चा केवल इसलिए आपसे करी है कि हमारा ये मंच कम से कम इस रूप में आप सबको जगाने के लिए कि हमें जागरूक रहना पड़ेगा। हम 3 स्तर पे समाप्त होने जा रहे हैं। पहले जितने हैं उनको बांटा जा रहा है, एक अगड़े, एक अति पिछड़े, एक उससे भी ज्यादा पिछड़े, एक दलित, एक सवर्ण, एक ऐसे ऐसे, इनमें बांट दिया गया। यहां पर आपकी गिनती कम हो गई। दूसरी गिनती हमने अपने आप कम कर ली, पहले 4 बच्चे, फिर 3 बच्चे, फिर 2 बच्चे, फिर 1 बच्चा और नो चाइल्ड पॉलिसी। चाइल्ड फ्री इंडिया के नाम से मूवमेंट चल रही है इस देश के अंदर, आपकी जागरूकता के लिए मैं बोल रहा हूं, चाइल्ड फ्री इंडिया। और वो मूवमेंट ये कहती है कि बच्चे पालने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे पैदा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों ने पैदा करो, उनको बड़ा करो, उसके बाद बड़ा करो, वो चले जाएंगे, हमने तो फिर अकेले रहना है, तो फिर पैदा क्यों करें। ये चीजें फैलाई जा रही हैं डेलिब्रेटली। अपने आप कुछ दुनिया में घटता नहीं, अपने आप कुछ भी दुनिया में होता नहीं। कारण हिंदुओं की जनसंख्या को समाप्त करके इस देश के ऊपर उन सभी शक्तियों का आगमन हो जाए जिन्होंने कभी अफगानिस्तान अलग किया, ईरान अलग किया, पाकिस्तान अलग किया, बांग्लादेश अलग किया, म्यांमार अलग किया, थाईलैंड अलग किया, श्रीलंका अलग किया, नेपाल अलग किया, भूटान अलग किया, और देश के अंदर इस समय 10 से ज्यादा छोटे 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 बड़े पाकिस्तान और छोटे 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 आपके मोहल्ले के आसपास खड़े हो चुके हैं। आप जागें ना जागे वो जाग रहे हैं, आप देखें ना देखें वो देख रहे हैं। आप अपनी कैलकुलेशन करें ना करें, उनके पास पर्याप्त कैलकुलेशन है। आज हम कितने हैं, आज तुम कितने हो, कल हम कितने होंगे, कल तुम कितने होंगे, उनके पास में पर्याप्त कैलकुलेशन है। आप गिनती चाहे करें चाहे ना करें। पाकिस्तान में रहने वाले कभी नहीं सोचा करते थे कि ये कोठियां हमारे हाथों से चली जाएंगी, ये दुकानें हमारे हाथों से चली जाएंगी। बंधुओं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कह करके आप सभी को एक निवेदन करता हूं, आने वाले समय की जैसे व्यापारी कैलकुलेशन करता है, आप भी अपनी कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें, अपने घर की कैलकुलेशन कर लें। आने वाले समय में हम कितने यहां पर रहेंगे, कितने विदेश में जाकर के बस जाएंगे, इन कोठी दुकानों का हमारा क्या होने वाला है, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद अगली बार जब यहां पर बैठेंगे आपके सोचने का तौर तरीका बिल्कुल बदल चुका होगा। मैं इससे अधिक ना कहूँगा, समय की सीमाएं हैं। आज कार्यक्रम दूसरा था, रागी जी ने बात उठा दी तो मेरी विषय को थोड़ा सा मुझे उस तरफ ले जाना पड़ा। चिंताजनक स्थितियां हैं, फिर कभी गोष्ठी के रूप में बैठेंगे तो और ज़्यादा इस संबंध में अपनी बात कहने का परिश्रम करूंगा। बंधुओं, आदरणीय भाई राजीव जी यहाँ जो उपस्थित हैं, भाई साहब कह रहे थे राजेंद्र जी महाशय जी की परंपरा, तो मैं कहूँगा केवल महाशय जी की परंपरा को नहीं निभा रहे हैं, पूज्य दादाजी की परंपरा थी, महाशय चुनीलाल जी की परंपरा, जिन्होंने परिवार में आर्य समाज का प्रवेश किया, और उसी प्रवेश के कारण से उसी परंपरा को निभाते हुए महाशय जी ने जो कीर्तिमान स्थापित करे। तो मोदी जी आजकल जब राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं, राजनीतिक मंचों पर बोलते हैं, तो एक शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो शब्द है डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन की सरकार कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ नहीं हो, सब आप जानते हैं। डबल इंजन का क्या मतलब है, केंद्र में भी वही सरकार हो, राज्य में भी वही सरकार हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डबल इंजन की सरकार का शब्द का प्रयोग है, यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है। पूज्य महाशय चुनीलाल जी की परंपरा, पूज्य महाशय धर्मपाल जी का संकल्प, और भाई राजीव जी को उसको निभाने की जो इच्छा शक्ति है, ये तीनों मिलकर के आगे आने वाले समय में आर्य समाज के कार्यों को बढ़ाने का बहुत दीर्घकालीन का काम करेंगी, ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है। इसी विश्वास और आशा के साथ में मैं पुनः उनका आभार करता हूँ। गेस्ट हाउस महाशय जी ने बनाया,
विचार करके कि देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, विद्वान आते हैं, उनको होटलों में ठहराना पड़ता है। अच्छी परंपरा नहीं है। दिल्ली में इतनी आर्य समाज है कि ऐसा एक भी स्थान नहीं होगा। उन्होंने इसकी ज़रूरत को समझा और उसी ज़रूरत को आगे बढ़ाते हुए भाई जी ने इस काम को और मजबूती से, सुंदरता से आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, मैं समझता हूँ उनका हम सभी आभारी हैं। यहाँ पर वो खुद पधारे, खुद देखा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मुंजाल परिवार का भी बहुत आभार करूँगा। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे सुंदर आर्य समाज मंदिर जो है सूरीनाम का है। सूरीनाम छोटा सा देश है, गरीब देश है, लेकिन ना जाने किस व्यक्तित्व में एक इच्छा पैदा हुई कि सबसे सुंदर आर्य समाज मंदिर हमारा होना चाहिए, और उन्होंने बनाया। देख लीजिएगा, पारामारिबो। और अगर मैं सबसे बड़ा आर्य समाज मंदिर कहूँ विस्तार, तो ह्यूस्टन का आर्य समाज मंदिर है। लेकिन अब मैं गौरव से ये कह सकता हूँ कि भाई उनसे बड़ा, उनसे विशाल, उनसे सक्रिय जो आर्य समाज मंदिर हम दुनिया में जाकर के कह पाएंगे। हाँ, एक और 8 मंजिल आर्य समाज मंदिर है म्यांमार के अंदर, मांडले में। लेकिन अब जो ये बनने जा रहा है, 2 नीचे पार्किंग, एक ये, एक ऊपर शानदार हॉल, ऊपर उसके योगा हाउस, उसके पीछे पूरा गेस्ट हाउस, और पूरा बाकायदा पूरा का पूरा। मैं समझता हूँ ये दिल्ली के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के आर्य समाज के लिए शान का विषय है, गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। इसलिए एक बार इन दोनों परिवारों के लिए एक बार अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से करतल ध्वनिदार उनका अभिनंदन, अभिहार और उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आकर के इस चीज़ को आगे बढ़ाया। मुंजाल परिवार से भाई योगेश जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारा उनसे आभार कर दीजिएगा कि उन्होंने देश को, दुनिया को एक भव्य आर्य समाज मंदिर का तोहफा दिया है। और भाई साहब को मैं पुनः आभार करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम, नमस्ते।